ओके, क्वालिटी टाइम के बारे में हम सबने अपने अपने व्यू दिए, और हम सब समझ पा रहे हैं कि क्वालिटी टाइम का मतलब है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को खेलना उनके साथ, राइट? ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये क्वालिटी टाइम है। ओके, एक मदर है, वो अपने बच्चे के साथ पार्क में गई है, गार्डन में उसका बच्चा खेल रहा है, मदर उसके साथ है। एनी टाइम मदर इज विद द चाइल्ड, वो पूरा उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ध्यान रख रही है कि बच्चा खेलते समय कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, इधर उधर ना चला जाए। और बच्चा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, एक झूले से दूसरी झूले की तरफ, या कभी रनवे की तरफ, पेवमेंट की तरफ, इधर उधर जहां भी बच्चा जा रहा है, मदर पूरे टाइम बच्चे के साथ साथ में जा रही है, उसको फॉलो कर। तो नाउ लेट मी नो, कैन वी कंसिडर दिस एज क्वालिटी टाइम? नो मैम। नो। एनीवन एल्स? क्या हम इसको क्वालिटी टाइम कह सकते हैं? Not really, ma'am. नॉट रियली। सोनी, यस और नो? नो मैम। नो। क्यों नहीं कहेंगे हम इसको क्वालिटी टाइम? इसमें लोग बिकॉज ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम लोग उस पे टाइम जा रहा है ना, हम वी आर ऑब्जर्विंग, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं। मतलब चाइल्ड का ध्यान हम पे नहीं है एक्चुअली, वो तो खेलने में डिस्ट्रैक्टेड है एंड वी आर जस्ट लाइक डूइंग आवर ड्यूटी की, जस्ट प्रोटेक्टिंग एंड एवरीथिंग, वी आर नॉट स्पेंडिंग एनी लाइक टाइम विद द किड। There is एग्जैक्टली, no connection in that time. राइट, एग्जैक्टली, वंडरफुल, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा कि क्वालिटी टाइम क्या है। बच्चे के साथ पार्क में जाना, उसकी सेफ्टी के लिए अभी होना, इज नॉट क्वालिटी टाइम, राइट? क्वालिटी टाइम क्या है? जहां पर आप और बच्चा दोनों आपस में कनेक्टेड हो। अब कनेक्टेड होने का मतलब, जैसे हम मॉल जाते हैं, गेम जोन के टिकट हमने बच्चे को दिला दिए, और बच्चा गेम जोन में गेम खेल रहा है, एंड ही इज एंजॉइंग वेरी मच। नाउ, इज दैट क्वालिटी टाइम? नो मैम। नो मैम। नो। कब तक ये क्वालिटी टाइम नहीं है? अंटिल यू आर द पार्ट ऑफ द प्ले। अगर हम गेम जोन गए हैं, वैसे तो हम लोग बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, हम लोग स्क्रीन टाइम को, गेमिंग को, इन सबको हम वैसे क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं, या बच्चों के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। बट अगर वंस इन अ वाइल, एक दो महीने में एक बार आप मॉल जाते हैं, बच्चे के साथ गेम जोन में आप खेल रहे हैं, उस गेम का आप भी पार्ट हैं, इक्वली इन्वॉल्व, वो टू प्लेयर मल्टीप्लेयर वाले जो गेम होते हैं, देन वी कैन कॉल इट अ क्वालिटी टाइम। बट अगर आपने बच्चे को दे दिया कार्ड और वो खेल रहा है, बच्चा बहुत खुश है, डेफिनेटली यू आर डूइंग ए गुड जॉब एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चा खुश है। इसको आप इमोशनल बैंक अकाउंट का डिपॉजिट कह सकते हैं, बट ये आपका बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम कहाँ कहाँ है, कैसे हो सकता है? स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है आप लोगों को? पीपीटी हाँ मैम, ये दिख रहा है वही सेम स्लाइड, दिखाई दे बोर्ड कनेक्ट रही वाइज बिफोर यू, दिखाना। स्लाइड ही दिख रही है मैम। है? ओके, मुझे दिखाई नहीं दे रही, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक दो एग्जांपल आप लोग देंगे मुझे क्वालिटी टाइम के? साथ में स्टोरी सुनना मैम। साथ में स्टोरी सुनना, नाइस। और? मैम, इंडोर गेम खेलना साथ में। राइट।
Sorry guys, just give me 2 minutes, just 2 minutes. यस, तो हम क्वालिटी टाइम की बात कर रहे थे, और कुछ कुछ एग्जांपल्स आपने दिए कि व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज क्वालिटी टाइम, राइट? तीन ऐसे सिनेरियो हैं, तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें हम क्वालिटी टाइम कह सकते हैं। नंबर वन, व्हेन यू प्ले विद देम। जब आप उनके साथ खेल रहे हैं, अभी अभी हमने जैसे देखा, हम मॉल में गए, वहां पे बच्चे को खेलने के लिए हमने दे दिया, राइट, वी आर डूइंग गुड जॉब, लेकिन दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्वालिटी टाइम है। इंडोर गेम्स अभी सोनी ने बताया, कोई भी इंडोर गेम, हम चेस, कैरम, लूडो, स्नेक एंड लैडर, इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। और क्या क्या गेम है जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं जिसे हम क्वालिटी टाइम कह सकते हैं, बताएं। कुछ नाम मैंने बताए, और आप बताएं क्वालिटी टाइम के लिए। मैम ये कार्ड गेम्स होते हैं, जैसे ऊनो, या हम्म, ये कार्ड्स अलग अलग आते हैं, जैसे या कार्ड गेम्स या मोनोपोली, मोनोपोली, या बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स। हम्म, एंड मैम और आउटडोर में बैडमिंटन वगैरह है, मतलब राइट, जो जो भी इंटरेस्ट एरिया हो। राइट। तो ये आप जो मुझे बता रहे हैं ऑप्शन, ये आप मुझे इसलिए बता रहे हैं कि यू डू दैट विथ योर किड्स। अगर आप अपने राइट। बच्चे के साथ बोर्ड गेम खेलते हैं, तो आपको, जब मैंने पूछा तो आपके ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं बोर्ड गेम्स। अगर आप अपने बच्चे के साथ कार्ड्स, ऊनो, ये सब खेलते हैं, तो वो आपके ऑप्शंस में से आ रहा है। अगर आप अपने बच्चे के साथ बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो आपके दिमाग से निकल के आ रहा है कि वी कैन प्ले बैडमिंटन विद दैम, राइट? राइट। ओके, सॉरी, आज बार बार ये, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नो वरीज। when you play with them, then it can be considered as the quality time if you are the part of the play। आप भी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो ये क्वालिटी टाइम है। अभी आप लोगों ने ऑप्शंस दिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि जनरली पेरेंट्स ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के साथ हम कैसे क्वालिटी टाइम बिताएं, हमें टाइम नहीं मिलता। स्पेशली इन दैट केस व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, ऐसा होता है, हर जगह हम सुनते हैं कि टाइम नहीं है। इवन व्हेन वी आर होम मेकर, घर पे हैं, हम जो भी करें,
स्टिल बच्चों के साथ खेलने के लिए या क्वालिटी टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं। हैपेंस और नॉट? यस। अब आप मुझे yes, ma'am. बताइए, अब मैं आपसे कहूं कि बैडमिंटन खेलना है बच्चे के साथ, आपके हस्बैंड को भी आप कहते हैं कि बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, आप बोलेंगे उनको कि ऐसे पता है इमोशनल कनेक्ट होता है, थोड़ा टाइम बच्चे के साथ बिताया करो, संडे को तो आप घर पे होते हो, इसके साथ खेल लिया करो। तो ठीक है, संडे टू संडे एक रूटीन बन गई कि वो बच्चे के साथ जाएंगे बैडमिंटन खेलेंगे, या मॉल जाएंगे, या बाहर कहीं घूमने गार्डन में चले जाएंगे, पार्क चले जाएंगे, रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो वो संडे टू संडे होगा, राइट? But what we suggest is you have to spend a few minutes of quality time with your child in your daily life. अब डेली लाइफ में अब कह देंगे टाइम ही नहीं है, हम कैसे करें? अब अगर बैडमिंटन खेलना है तो मुझे कितना टाइम चाहिए बच्चे के साथ बिताने के लिए? जब लगेगा कि हाँ मैंने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, बैडमिंटन या क्रिकेट अगर हमें खेलना है तो कितना टाइम चाहिए मिनिमम? Ma'am, at least 20-30 minutes. एटलीस्ट 30 मिनट्स, उससे ज्यादा Yes. कितना भी खेलो, राइट? अब मैं चाहती Right. हूँ मैं बच्चे के साथ बोर्ड गेम खेलूं, मोनोपोली खेलूं, कार्ड खेलूं, तो मुझे कितना टाइम चाहिए? Ma'am, 20 minutes तो चाहिए. 15-20 मिनट्स तो चाहिए मिनिमम, ठीक है? हम्म. अब अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप बच्चे के साथ पार्क में जाइए, नीचे खेलने के लिए जाइए, और बैडमिंटन, क्रिकेट, ऐसा कोई भी टीटी, कोई भी गेम आप खेलिए, आउटडोर गेम। लेकिन अगर आपके पास 15-20 मिनट ही है तो क्या आप ऊनो या प्लेइंग कार्ड के 2-3 चांस खेल सकते हैं, या आप बोर्ड गेम के 1 या 2 राउंड खेल सकते हैं? खेल सकते हैं? No, ma'am. बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप कहें मेरे पास 15 मिनट ही है, क्या 15 मिनट के लिए आप अपने बच्चे के साथ एटलस खेल सकते हैं? एटलस गेम पता है आप लोगों को? Yes, जहाँ ma'am. पे या तो मूवी नेम का या किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली थिंग्स, अलग अलग तरीके से 15 मिनट 20 मिनट में हम एटलस खेल सकते हैं बच्चे के साथ, Yes, ma'am. राइट? अब मेरे पास 1 घंटा नहीं है, मेरे पास 15 मिनट ही है, तो मैंने एटलस खेल लिया। अब मेरे पास तो 5 मिनट ही है, तो क्या मैं अपने प्री टीन तक की एज के बच्चे के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल सकती हूँ 5 मिनट में? Yes, ma'am. खेल सकते हैं, राइट? अगर छोटे बच्चे हैं, या इवन प्री टीन टीन बच्चे भी पसंद करते हैं, पिलो फाइट कर सकते हैं 5 मिनट में बच्चों के साथ, Yes. है ना? तो अब बताइए टाइम कहाँ नहीं है? 24 आवर्स में से 5 मिनट्स तो वी कैन टेक आउट फॉर आवर किड्स, राइट? मैम समटाइम्स इट इज नॉट कि आप क्या खेलना चाहते हैं, ज्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या खेलना चाहते हैं। हाँ। जैसे मेरी डॉटर है, मैं अगर उसको सजेस्ट करूंगी कि अभी हमारे पास 15 मिनट्स है, हम 15 मिनट्स में क्या खेल सकते हैं वो खेलते हैं, हम्म। तो स्टिल उसकी जो प्रायोरिटी होती है, शी वांट्स कि मुझे क्राफ्ट करना है, मुझे क्राफ्ट ही करना है। अब वो ढूंढने में कि क्या क्राफ्ट करना है उसमें ही आधा घंटा जाने वाला है, उसके बाद बनाने में 1 घंटा जाने वाला है। तो मतलब शी वुड नॉट बी सेटिस्फाइड कि मैं उसको 15 मिनट्स दे रही हूँ, उसको जो करना है उतना टाइम मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सब बच्चे ऐसा करते हैं। अब उसके लिए हम्म। हम क्या कर सकते हैं सोनल? या तो अगर आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो कि नहीं 15 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में इसके साथ बिता सकती हूँ, देन यू कैन डू दैट कि ठीक है बेटा, मैं 1-1.5 घंटा तो नहीं पर 30-40 मिनट्स में आपके साथ में ये क्राफ्ट कर सकती हूँ, राइट? तो अभी जितना हो पाएगा करूंगी, बाकी हम कल करेंगे, आधा हो पाएगा। या फिर आई हैव, अभी आपके पास टाइम एक्चुअली नहीं है, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है या कोई काम है, 15-20 मिनट ही है, तो फिर आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि सी, अच्छा पहले ये बताइए कि यू आर मोर देन एक्साइटेड, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ क्राफ्ट करना। उसको ऐसा लगना चाहिए मम्मा इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, मम्मा ऑल्सो लव्स टू स्पेंड टाइम विथ मी, बट अभी बेटा 15-20 मिनट है, फिर मुझे ये काम करना है या मुझे यहाँ जाना है, तो ये क्राफ्ट वाला काम हम सैटरडे इवनिंग करें। अभी हम 15-20 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, चलो ऊनो खेल लेते हैं, एक चांस तो हो जाएगी, या फिर चलो थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं, उसके बाद हम सैटरडे को ये खेल लेंगे। तो इस तरह आप उसको ऑप्शन दीजिए। बच्चे तब जाके जिद करने लग जाते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता क्या करूं। हम उन्हें ये तो कह देते हैं ये मत करो, या ये पॉसिबल नहीं है, या मैं अभी ये नहीं कर सकती तुम्हारे लिए,
लेकिन क्या पॉसिबल है, क्या किया जा सकता है, वो उनका छोटा सा ब्रेन समझ नहीं पाता। तो जब हम उन्हें ऑप्शन देंगे कि ये हम सैटरडे इवनिंग खेल सकते हैं, या फिर अभी मुझे ये काम है, हम रात को सोने से पहले ये क्राफ्ट कर सकते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस से उसको टाइम का ऑप्शन दे दीजिए, प्यार से। और उसके बाद ये हमेशा याद रखिए कि जो आपने ऑप्शन दिया है या प्रॉमिस किया है उसको पूरा जरूर कीजिए। वो भूल भी जाए, आपने सैटरडे इवनिंग बोला है तो सैटरडे को उसको याद दिलाइए कि बेटा उस दिन नहीं कर पाए थे, पर मैंने प्रॉमिस किया था सैटरडे को हम क्राफ्ट करेंगे, तो चलो अभी हम क्राफ्ट करते हैं। अब उसका मन नहीं है, वो नहीं कर रही है, देन इट्स ओके, पर आप उसको ऑफर कर दीजिए कि मैंने प्रॉमिस किया था, नाउ आई एम अवेलेबल, हम अभी कर सकते हैं। राइट। मैम अगर उस इस वाले ऑप्शन के बाद भी हम्म। इफ शी इज सेइंग कि आप ऐसे ही करते हो, और जब मैं कहती हूँ उसी टाइम आप वो चीज नहीं करते, अब मेरा मन नहीं है आपके साथ खेलने का, अब मैं नहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, अब मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने दो, फिर उस सिचुएशन में क्या करें? ऐसा होगा, क्योंकि पता है हम लोग काम क्या कर रहे हैं, बिहेवियरल कंडीशनिंग। तो इट विल टेक टाइम। जैसे फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही सोनी ने इसी तरह से पूछा था कि मैम हम जब भी बोलते हैं कि संडे को ये करेंगे या कल ये करेंगे, तो वो बेटी कहती है कि आप हमेशा ऐसा ही कहते हो। क्यों कहती है? क्योंकि हमारा ट्रस्ट अभी स्ट्रांग नहीं है। बच्चे को पता है कि मम्मा अभी तो कह देगी संडे को करेंगे, संडे को भूल जाएगी, वो खुद भी भूल जाएगी, बट उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि मम्मा ने कहा था पर नहीं किया। तो सबसे पहले तो जो हम पिछले 2-3 क्लासेस में हमने किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग, वो हम धीरे धीरे अपने बिहेवियर में करते रहेंगे, तो बच्चे का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि मम्मा ने अगर कहा है संडे तो मम्मा करेगी संडे को। उसके लिए ये जरूरी है, आप जब भी कोई प्रॉमिस करें, सिर्फ खेलने के लिए नहीं, अदर थिंग्स में भी कुछ दिलाना है, होमवर्क करना है, उसके साथ पार्क जाना है, उसको मूवी दिखानी है, उसको फ्रेंड्स के घर पे ले जाना है खेलने के लिए, एनीथिंग, इफ यू हैव प्रॉमिस्ड, तो उसको फुलफिल कीजिए। तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा धीरे धीरे। ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मम्मा ने कहा है तो सच में वो करेगी। दूसरा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को अपनी रूटीन बना लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस हमें चाहिए, पर बच्चे की पॉजिटिव पॉजिटिव बातों को अप्रिशिएट करना बढ़ाइए डेली रूटीन में। नेगेटिव नेगेटिव बातों पे टोकना डांटना कम कीजिए। उससे क्या होगा, बच्चा इंटरनली खुश फील करेगा, इंटरनली कनेक्टेड फील करेगा कि हाँ, मैंने गलती की, मम्मा को दिखती है, लेकिन मेरी कोई अच्छाई या कोई अच्छा काम भी मम्मा को दिख रहा है। वो बोलेगी नहीं पर वो फील करेगी कनेक्ट, तो धीरे धीरे वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगी। कभी कभी हो सकता है बच्चे का मूड है कि वो बिल्कुल ही जिद में आ जाए कि नहीं मुझे तो यही खेलना है, आप अपना लॉजिक समझा दीजिए प्यार से, हक करके, कि बेटा अभी तो ये काम है, ये जरूरी है। पर ये बात याद रखिए, स्टे फर्म ऑन योर वर्ड्स। सच में अगर आपको काम है, सच में आपके पास उतना ही टाइम है, तो उतना बोलिए। कभी भी, ये मैंने कंडीशनिंग वाले पार्ट में भी हाईलाइट करके रिपीट किया था, कभी भी बच्चे के टेंट्रम्स से अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेड आई हैव ओनली 20 मिनट्स बेटा, वी कैन डू दिस थिंग एज ऑफ नाउ, एंड दिस आर्ट एंड क्राफ्ट वी विल डू ऑन सैटरडे इवनिंग। अब उसने थोड़ा सा, नहीं मम्मा मुझे तो अभी ही खेलना है। अब आप उसको 2 या 3 बार तो समझाएंगे, बेटा अभी काम है ना, गेस्ट आ रहे हैं शाम को, अभी मुझे बहुत काम है, मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, अभी नहीं खेल पाऊंगी। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, मुझे तो खेलना ही नहीं आपके साथ, जाओ मैं तो फ्रेंड्स के साथ खेलूं। अब बच्चा जैसे ही टेंट्रम बढ़ाता है, हम मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 15-20 मिनट नहीं, आधा घंटा खेल लूंगी, आधा घंटा क्राफ्ट कर लूंगी, फिर जिद मत करना। अब बच्चे के दिमाग में क्या कंडीशन हो गया कि मेरे कहने पे मम्मा ने जो बोला था कि मुझे काम है, मेरे पास 15 मिनट ही है, वो एक एक्सक्यूज था। जब मैंने टेंट्रम बढ़ाए, मैं रोई, या मैंने इमोशनल डायलॉग मारे, या मैंने कहा आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तब मम्मा मेरे साथ खेलने आ गई। अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, जब भी उसको अपनी बात मनवानी है आपसे, कोई टॉय चाहिए या कोई गेम खेलना है या कहीं जाना है, वो शुरुआत ही वहीं से करेगी, मम्मा आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी कोई बात ही नहीं मानते हो, मुझे तो ये चाहिए। अब वो उसका लेवल बढ़ जाएगा डिमांड का, टेंट्रम्स का। तो ये 2-3 चीजें जो मैं हर क्लास में क्रक्स दे रही हूँ, उनको आप अपना बिहेवियर का पार्ट बनाते रहिए।
नंबर एक, अपने शब्दों पे फर्म रहिए। आपने हाँ कहा तो हाँ, आपने ना कहा तो ना। नंबर दो, बच्चे के टेंट्रम्स बढ़ेंगे, लेकिन उन बढ़ते टेंट्रम्स के बाद कभी भी अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए। पहले से आप देख लीजिए मैनेजेबल है या नहीं है, अकॉर्डिंगली उसको प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। अगर उसके रोने, जिद करने या इमोशनल डायलॉग मारने पर आपने डिसीजन चेंज कर दिया, तो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मम्मा तो ऐसे ही मना करती रहती है, पर जब मैं रोती हूँ या मैं कहती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, तब मम्मा मेरी बात मान जाती। तो ये चीजें आपको अपने बिहेवियर में लानी पड़ेगी। तब उनका माइंड कंडीशनड होगा कि नहीं, मम्मा ने अभी कहा है टाइम नहीं है, तो सच में अभी टाइम नहीं है। ये जो बच्चा आपसे बार्गेन कर रहा है ना कि अभी खेलना है, अब मेरा मन नहीं है, ये उसके टेंट्रम है, अपनी बात मनवाने के तरीके। वहां हमें फर्म रहना है, लेकिन बहुत प्यार से। तो ये दो तीन चीजें आप फॉलो कीजिए, धीरे धीरे होगा। बच्चा समझेगा कि मम्मा ने कहा टाइम नहीं है तो सच में टाइम नहीं है, मम्मा ने कहा सैटरडे खेलूंगी तो मम्मा जरूर खेलेगी। तो ये आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। तो पहले अपने आप को कंडीशन करेंगे, एज एन आउटकम बच्चों के बिहेवियर में हमें कंडीशनिंग दिखाई देगी। ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे व्हेन यू प्ले विद देम, तो खेलने की हम बात कर रहे थे, उनके साथ खेलिए, उसमें इन्वॉल्व होके खेलिए। बहुत छोटा छोटा टाइम है, कम टाइम है, तो हम छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं। पिलो फाइट कर ली, मैं एक लिस्ट भी दूंगी आपको, स्ट्रक्चर्ड प्ले, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जो लोग कहते हैं हम वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं, उनको हम अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की सजेशन देते हैं। आप पिलो फाइट कर लो, आप बच्चे के साथ एटलस खेल लो, ऐसे छोटे छोटे गेम सारे होते हैं जो हम बच्चे के, स्टोन पेपर सीजर खेल लिया, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो खेल लिया। हमने अपने बचपन में जो जो खेला है ना, वो सब आप अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, उन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा। और उनको एक्साइटेड होके बताइए, मैं भी ऐसा खेलती थी, पता है बहुत मजा आता था, चल ऐसा करते हैं। तो वो कनेक्ट फील करेंगे। तो व्हेन यू प्ले विद देम इज considered as the quality time, even if you are the part of that play. Second thing, when you do something together to create or to complete, अब ऐसे क्या क्या ऑप्शन हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। जब आप दोनों कोई काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं या कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा क्या है बताएं। क्या आपके दिमाग में आता है जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिसे हम क्वालिटी टाइम कह सकते हैं। एनी आइडिया? मैम जैसे ये कपकेक वगैरह कुछ बनाना है तो वी कैन इन्वॉल्व देम वेरी नाइस, समथिंग इन या वंडरफुल। एनी अदर आइडिया? आपको लगता है मेरे बच्चे के साथ ये काम मैं कर सकती हूँ मिलके? मैम जैसे कभी कभी बेड बनाने में हेल्प कर लिया, कभी कपड़े फोल्ड करने में, वंडरफुल, ये कर सकते हैं। वेरी गुड। मैम हाँ सोनी बताएं। सैलेड डेकोरेट करने में, सैलेड बनाना है तो डेकोरेट करना है तो उसका इन्वॉल्वमेंट ले लिया साथ में, वैसा वेरी नाइस। स्माइली स्माइली बना के वैसे। हाँ, वेरी गुड। तो अभी ये कुछ कुछ आपके दिमाग में इंस्टेंट आ गए आइडियाज, है ना। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट। तो उसमें जैसे सैलेड डेकोरेशन आपने बताया, सैलेड के साथ हम फ्रूट्स को भी, वेजिटेबल सैलेड के साथ फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते कि हमने ऐसे ऐसे स्माइली फेस बना लिया प्लेट में डेकोरेट करके। या कभी जैसे हमने इडली सांभर बनाया है खाने में, तो उसकी सर्विंग में हम उसको साथ में इन्वॉल्व करें कि देखो अब इस प्लेट में हमने इडली रखी, अब इडली का फेस बनाओ। तो केचप की छोटी सी बोतल दे दी, वो स्माइली बनाएगा इडली पे, और वो इडली का फेस बन जाएगा। तो इस तरह के आइडियाज हम लगा सकते हैं। घर के छोटे छोटे काम एज अप्रोप्रिएट, कपड़े फोल्ड करने में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। और जैसे अभी प्रीतू ने बताया कपकेक, तो जो फ्लेमलेस कुकिंग है, ऐसी कुकिंग, भेलपूरी बना ली जाती है, उसमें आपको कुछ गैस का काम नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो हम फ्लेमलेस से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़े होंगे तो हम उनके साथ में थोड़ा मैगी वैगी, कॉफी बनाना, जिस एज के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा थोड़ा किचन में, कुकिंग वगैरह में, थोड़ा सर्विंग में, क्लोथ्स फोल्ड करने में। अच्छा,
बच्चे के लाइक साथ वाटरिंग प्लांट्स, मैम, वाटरिंग प्लांट। वंडरफुल, वाटरिंग प्लांट्स, आपके पास गार्डन है या गमले हैं। अब अगर आप बच्चे से कहते हो आज संडे है, पौधों को पानी दे दो, इज इट क्वालिटी टाइम? नो मैम। नो। अब हम कहते हैं कनेक्टेड। आज संडे है, चलो पौधों को पानी देते हैं। अब आप भी साथ में जा रहे हैं, बच्चा भी साथ में जा रहा है, गार्डन है तो आप पाइप से दे रहे हैं, छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं तो आपके पास वो बकेट होगी शावर वाली, तो एक आपने ले ली, एक बच्चे ने ले ली, तो मिल के आप पौधों को पानी दे रहे हैं। इन बिटवीन ऐसा तो है नहीं चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, पानी दे दिया पौधों को या कपड़े फोल्ड कर दिए, इन बिटवीन आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो क्वालिटी टाइम मतलब खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं तो काम साथ में कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें काम है, बच्चा खेलना चाह रहा है, तो हम उसे ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि अभी ये काम अपन मिलके जल्दी जल्दी कर लें तो मम्मा जल्दी फ्री हो जाएगी, तो हम शाम को साथ में खेल पाएंगे। तो अभी आप मेरी हेल्प करो ना, हम मिलके ये करते हैं, तो बच्चा खुशी खुशी आएगा। तो आप ऐसे छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं जो बच्चे को अपने साथ में इन्वॉल्व करके, कुकिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, क्लोथ्स फोल्डिंग, मान लीजिए आपने बच्चे की स्टडी टेबल है या बच्चे का रूम है, तो आओ इसको अरेंज करते हैं। तुम बुक्स एक तरफ रख दो, मैं नोटबुक्स रख देती हूँ, तुम इसको वाइप कर दो, मैं यहाँ पे पेन स्टैंड रख देती हूँ, तो मिलके हम कर रहे हैं, है ना? इस तरह के काम। तो जो भी काम जो मिलके किया जा रहा है, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं और बच्चा भी इन्वॉल्व है, दोनों मिलके कर रहे हैं उस काम को, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज। स्कूल के प्रोजेक्ट साथ में बनाना है मैम, स्कूल के प्रोजेक्ट। बिल्कुल वंडरफुल। अब स्कूल के प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन तक के, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना, हम मदर्स ही कर देती हैं बच्चे को। अभी क्या होता है, हम दिन भर काम में बिजी हैं, शाम को लेट याद आया या अभी डिनर का टाइम हो रहा है, अरे तेरे से नहीं होगा, ला मैं कर देती हूँ, ला कटिंग में कर देती हूँ, तो वो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। अगर आप मिल के कर रहे हैं कि मैंने कटिंग की, आपने कलरिंग की, मैंने उसको वो कर दिया, आपने पेस्ट कर दिया, तो मिलके कर रहे हैं, तो फिर वो क्वालिटी टाइम है। तो कोई भी काम जो आप मिलके कर रहे हैं, या तो वो घर का कोई काम है, या तो वो मार्केट से सब्जी लाना, आप साथ गए, अब आप साथ गए पर बच्चा खड़ा है, आप सब्जी की बार्गेनिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। आप डिस्कस कर रहे हैं कि चलो, पता है कैरेट ऐसी रेड रेड होती है पतली, वो सैलेड के लिए काम में आती है, जो मोटी होती है वो हलवा बनाने के लिए काम में आती है, चलो आप भी कैरेट निकालो, मेरी हेल्प करो। आप दोनों ने मिलके निकाली। अब आप उसमें बच्चे को कनेक्ट भी कर रहे हो कि पता है ये जो है बीन्स है, ये मटर है, दिखने में दोनों सेम दिखते हैं, ये ग्वारफली है। अब आप उसको बच्चे को दिखाते भी जा रहे हो, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है, आपका कनेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ रही है। छोटी एज में बच्चे नहीं समझ पाते कि धनिया क्या है, पुदीना क्या है, राइट? तो इस बहाने से पालक और मेथी क्या है। तो इस तरह से आप बच्चे की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ, जरूरी नहीं है ना स्कूल की पढ़ाई ही बच्चे को नॉलेज दे। तो इस तरह से बच्चों को अपने साथ में इन्वॉल्व रखिए, मिलजुल के काम कीजिए। आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर रहे हैं तो वो भी एक क्वालिटी टाइम है, अगर हम मिल के कर रहे हैं। अगर हम बच्चे के लिए हम ही बनाते जा रहे हैं तो इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। या फिर आप बैठे हैं, बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो इसको फोल्ड करो, अब इस पे ये पेस्ट कर दो, और आप अपना फोन चला रहे हैं, बच्चा कर रहा है, तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इट्स नॉट क्वालिटी टाइम। आप मिलके साथ में कर रहे हैं, देन इट्स क्वालिटी टाइम, राइट? तो पहला हो गया व्हेन यू प्ले विद देम, दूसरा हो गया व्हेन यू डू समथिंग टुगेदर। नाउ थर्ड वन इज व्हेन यू टॉक टू योर चाइल्ड। जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं, उसको भी आप क्वालिटी टाइम बना सकते हैं। कैसे? क्या डिफरेंस है एक जनरल कन्वर्सेशन में और एक क्वालिटी टाइम में? आप बताएं, क्या समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है? एनीवन? बच्चे से बात तो हम रोज करते हैं, दिन भर करते हैं, तो मैं तो अपने बच्चे से बात कर ही रही हूँ, तो इसका मतलब दिन भर हम क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। क्या डिफरेंस होगा बातचीत करने में और लोग साथ क्वालिटी? में कनेक्टेड है मैम, वो क्वालिटी टाइम। लोग साथ हम्म, में कनेक्ट हो रहे, साथ में एक्टिविटी कर रहे, उसको क्वालिटी टाइम मैम। बिल्कुल। और लाइक ऐसे ही कुछ भी हम लोगों ने रैंडमली काम दे दिया,
तो उसमें हम साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो बोले क्वालिटी टाइम नहीं है। राइट। यूजुअली हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं यूजुअली होल डे की ऐसा करो वैसा नहीं करो, बट टॉकिंग टू मतलब हम उनसे भी सुन रहे हैं, अपना बता रहे हैं उस टाइप से। वंडरफुल। जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक बार शायद बताया, 80% ऑफ द टाइम अगर आप रात को बैठ के 5 मिनट अकेले में सोचेंगे, आप 80% ऑफ द डे क्या बात करते हैं बच्चे से। खाना खा लो, होमवर्क कर लो, अपना बैग पैक कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये मत करो, खेलने जा रहे हो, सर्दी लग जाएगी, ये वो। इंस्ट्रक्शंस, वी कीप इंस्ट्रक्टिंग दैम। तो हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं। इट्स नॉट क्वालिटी टाइम, इट्स कन्वर्सेशन, इट्स ओनली इंस्ट्रक्शन। क्वालिटी टाइम तब होगा जब आपके पास, नंबर वन, या तो खेलते या कोई काम साथ में करते समय आप कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सब्जी खरीदने गए और आप बच्चे को बराबर इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो ऐसी सब्जी होती है, फ्रेश होती है, इसको ये देखो, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लेकिन ये सब एक जैसी दिखाई दे रही है। दिस इज अ स्पिनच, दिस इज मेथी, दिस इज कोरिएंडर। तो वो बच्चा डिफरेंस समझ रहा है। इसका शेप छोटा है, छोटी लीव्स हैं, इसकी बड़ी है। तो आप बताते भी जा रहे हो, बीच में बच्चे से भी पूछते जा रहे हो। अच्छा बताओ, मैंने बताई थी ये चारों, अब ये चारों नाम आपको पता चल गए, बताओ कौन सी कौन है। अब पापा जाएंगे ना सब्जी लेने, तब आप पापा को बताना कि इसको ये कहते हैं। तो बीच बीच में बच्चे से पूछते जा रहे हो। अच्छा आपको पता है टोमेटो कैसे फ्रेश होते हैं? तो वो बच्चा बताएगा कि रेड होते हैं, गोल होते हैं। अच्छा ओके, लेकिन उसको थोड़ा सा आप टच करके देखेंगे, वो बहुत ज्यादा पल्पी नहीं होना चाहिए। तो वो कन्वर्सेशन मोड है जहाँ पे टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों बात कर रहे। तो ये हो गया खेलते समय या साथ में कोई काम करते समय। उसमें अगेन, जैसे हम कुकिंग साथ कर रहे हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है। अरे अरे ऐसे करो, अरे ज्यादा चीनी हो जाएगी, कम डालो। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, प्यार के साथ उसको कन्वर्सेशन बनाइए, इंस्ट्रक्शन मत बनाइए। अच्छा बताओ इसमें कितनी चीनी डलेगी, आपको क्या लगता है? ओके, 1 स्पून। मुझे लगता है थोड़ी कम रहेगी, चलो 2 स्पून डाल दो। तो थोड़ा कन्वर्सेशन मोड होगा, आप उससे पूछते रहेंगे बीच बीच में, वो ओपिनियन देता रहेगा। या फिर काम आप कर रहे हैं, क्लोथ फोल्ड कर रहे हैं, साथ साथ में वो अपने स्कूल की स्टोरी सुना रहा है आपको, या अपने फ्रेंड्स की कोई बात बता रही है आपकी बेटी आपको। देन इट इज क्वालिटी टाइम, क्योंकि आप अटेंटिवली उसकी बात सुन रहे हो। इन बिटवीन पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्स देते रहिए, उसको कनेक्ट फील करवाते रहिए। अच्छा, रवि ने ऐसे बोला, ओके, नहीं लेकिन कल तो आपने बोला था सीमा ऐसे कह रही थी। तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ बोलती हूँ तो मम्मा सुनती है, मम्मा के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई भी काम करते समय या बिना काम करते हुए भी, आप फोन नहीं देख रहे हैं, आपकी टीवी ऑफ है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, देन इट इज क्वालिटी टाइम। अब कैसे हो सकता है ये क्वालिटी टाइम? घर में तो आप कुछ भी कर लें, या तो आपका दिमाग काम में होगा, या थोड़ा बहुत आपका या बच्चे का दिमाग किसी ना किसी गैजेट में जाएगा। तो आप मॉर्निंग में, या इवनिंग में, या आफ्टर डिनर, 3 टाइम होते हैं। तब आप थोड़ा सा वॉक के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मॉर्निंग में अगर स्कूल का टाइम रहता है तो इवनिंग में 5-6 बजे। अगर उस समय लगता है कि नहीं बच्चे की ट्यूशन है, बच्चा बिजी है, तो आफ्टर डिनर 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ। अगर ज्यादा टाइम है तो वेल एंड गुड, वरना 10 मिनट भी काफी है। चलो बेटा थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। अब बच्चा ना नू करेगा, तो पता है आजकल मम्मा को ना बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती है। मम्मा को लगता है अगर मम्मा वॉक करेगी ना तो ज्यादा एनर्जेटिक रह पाएगी आपके लिए। तो चलो ना मम्मा की हेल्प करो, हम मिलके वॉक करेंगे। या फिर आप साइकिलिंग कर लेना, थोड़ा स्लो चला लेना, मैं वॉक कर लूंगी, मैं थोड़ा फास्ट कर लूंगी। या फिर जैसे शाम के टाइम की, पता है वो जो गार्डन है ना, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स हैं, तो हम वहां चल के आते, देख के आते कैसे स्लाइड्स है। ऐसा कुछ बहाना ढूंढ के आप उसको 1-2 दिन ले जाएंगे, वहां जाकर उसकी बातें सुनेंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ मम्मा अगर मेरे साथ जाती है तो वहां पे लेक्चर्स नहीं होते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है, या फिर तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया, ये सब नहीं होता है, शिकायतें नहीं होती है। वहां पर प्योर क्वालिटी टाइम होता है। बच्चा फील करेगा कि जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे वॉक करने जा रहे हैं, चाहे गार्डन में झूला झूलने जा रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, मंदिर ले जा सकते हैं, पर वहां पर मम्मा का पूरा ध्यान मेरी तरफ होता है। मम्मा फोन नहीं चलाती और कोई काम नहीं
नहीं करती, सिर्फ मुझसे बात करती, सिर्फ मेरी बात सुनती। तो जब बच्चे को ये फील होने लग जाएगा कि ये 10 मिनट ऐसे हैं जब मम्मा मेरी बात सुनती है, तो अपने आप वो प्रेफर करेगा आपके पास वो टाइम बिताना। और अगर पूरे दिन में आप कोई टाइम नहीं बिता पा रहे, तो रात को सोने से पहले, ये मैंने पहले भी बताया था, सोने से जस्ट पहले जितना टाइम मैनेजेबल है, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, उतना भी काफी है। वो 10 मिनट सो जाओ, लेट हो गए, बैग पैक किया या नहीं, सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे परेशान मत करना, ये सब नहीं। वो 10 मिनट प्योर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, प्योर आई टू आई कॉन्टेक्ट, राइट, प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन। उस 10 मिनट में आप बच्चे को हक कीजिए। रोज रात को सोते समय आप बच्चे को हक कर रहे हैं या नहीं? अभी जब से मैंने बोला कर रहे हैं, गुड। 3 बार तो करना ही है। सुबह उठते ही बच्चे को गुड मॉर्निंग हक करेंगे, स्कूल से आते ही, और रात को सोते समय। ये 3 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं बच्चे के लिए। सुबह जब वो उठता है, सबकॉन्शियस माइंड से एकदम रियल लाइफ में जग के उठ के बैठता है, उस समय उसको इतना लेट हो गए, 15 मिनट से तुझे उठा रही हूँ, फिर लेट हो जाएंगे, स्कूल बस छूट जाएगी, मेरा पता है गैस चालू है, अभी सब्जी जल जाएगी। नो प्लीज, हैव पेशेंस, टेक अ डीप ब्रीथ। आप उठ गए हैं 5 बजे या 6 बजे, आप दौड़ रहे हैं, पर बच्चा नींद में था, वो धीरे से उठा है, उसको धीरे से प्यार वाला फील चाहिए। पता है कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ये कहने लगे हैं अपने बच्चे को सुबह उठाना छोड़ दीजिए, उन्हें आदत डाल दीजिए अलार्म से उठे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी में हैं, आप हड़बड़ी में हैं, और वो जल्दबाजी, वो हड़बड़ी आप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं उठते ही, राइट। तो मैं ये नहीं कहती बच्चे को उठाना छोड़ दो, मैं ये कहती हूँ उठाओ, लेकिन प्यार से उठाओ। 1 मिनट लगेगा सिर्फ, 60 सेकेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, 60 सेकेंड्स प्यार से उसको हक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए देखो सन राइज होने वाला है, देखो स्काई कितना ब्यूटीफुल है, या विंटर टाइम है तो देखो अभी तक बाहर अंधेरा ही है, अभी देखना विद इन 15 मिनट्स बाहर कितना सुंदर स्काई दिखने लग जाएगा। ऐसी कोई भी बात बोलिए। पता है अभी मंदिर में मैंने प्रणाम किया, कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज, कुछ भी जो आप कनेक्ट कर पाए बच्चे से। 1 मिनट का टाइम बस, उसको हक करके उठाइए प्यार से, फिर बोलिए चलो बेटा अब आप थोड़ा सा फास्ट कर लो प्लीज, मम्मा भी आपका टिफिन पैक कर रही है, बना रही है, आप भी रेडी हो जाओ। जब वो स्कूल से आए, उस समय उससे कनेक्ट कीजिए, प्यार से बात कीजिए, उसको हक कीजिए, उसकी स्टोरीज सुनिए अगर वो सुनाने के मूड में है तो। अगर उस समय आप नहीं सुन सकते, बहुत प्यार से बोलिए बेटा प्लीज मैं बस ये चपाती सेक दूं, फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, तब मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, तब तक आप भी फ्रेश होके आ जाओ, चेंज करके आ जाओ, इस तरह से। और रात को सोते समय सबसे इंपॉर्टेंट है, रात को सोते समय जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी रात हीलिंग देता है। तो उस समय अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, या सोते समय हम बच्चे को दिन भर की शिकायतें कर रहे हैं, ऐसा किया ऐसा नहीं किया, सुबह ये करना वो मत करना इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो बच्चे के ब्रेन को पीसफुल स्लीप नहीं देता है, आपको भी नहीं देता है। हमें भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, हस्बैंड को भी चाहिए, सबको एक पीसफुल साउंड स्लीप की जरूरत होती है अगले दिन के लिए एनर्जेटिक रहने के लिए। तो रात के 10 मिनट 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू योर चाइल्ड, टू टॉक टू योर हस्बैंड। बी पॉजिटिव, बी अफेक्शनेट, शो योर लव, शो योर कनेक्शन। उस समय प्यार से बात कीजिए, जो जो उसने अच्छा किया दिन भर में वो बोलिए, हस्बैंड को भी बताइए कि आज इसने ये अच्छा किया, बच्चे को बोलिए। प्लस अगर हस्बैंड ने कुछ अच्छा किया, मान लीजिए रोज आपके हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करते काम में, वो आते हैं अपना मोबाइल चलाते हैं, डिनर करते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, पर आज आपने ये कहा था कि मैं थक गई हूँ, या उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि अभी 2 दिन आपको फीवर था इसलिए आपकी हेल्प करनी चाहिए, या आपके कहने पर कि प्लीज आज आप इसका बैग पैक कर दोगे क्या, मैं ये कर रही हूँ, और उन्होंने हेल्प कर दी, तो सोने से पहले एक्नॉलेज कीजिए आज आपने उसका बैग पैक कर दिया ना, थैंक यू, मुझे बहुत हेल्प मिली, 5 मिनट ही बचे मेरे, पर मेरे लिए बहुत मेंटली रिलैक्सिंग था। तो ही विल ऑल्सो फील गुड।
ये मैं बीच बीच में टिप्स देती जा रही हूँ। हाँ, ये कपल रिलेशनशिप थ्योरी में हम लोग बताते हैं। तो हस्बैंड से भी कनेक्ट करिए। जो जो बातें मैं बच्चे के लिए बता रही हूँ, तरीके अलग होंगे डेफिनेटली। बच्चे से आपको बच्चा बन के प्यार शो करना पड़ेगा, हस्बैंड से आपको एक मेच्योर लेवल पे बात करनी पड़ेगी, पर उनको भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। आप देखेंगे बदले में आपको भी मिलने लगेगा कुछ दिन के अंदर अंदर। ऑफिस से आते ही हम थके हुए हैं, आई नो, क्योंकि हम घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, आसपास की रिलेशनशिप संभाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी थके हुए आते हैं। तरीका दोनों का अलग है। एक कहीं व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्डेड फोटो आती है कि एक कपल है, सो रहे हैं, लेटे हैं रात को सोने के लिए, तो दोनों ऑपोजिट साइड फेस किए हुए हैं, हस्बैंड इधर वाइफ इधर। अब वाइफ के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही है। आजकल रोज ऑफिस से लेट आते हैं, क्या बात है? आजकल मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्या इनको कोई और लड़की से दोस्ती तो नहीं बढ़ रही है? क्या आजकल मैं सुंदर कम हो गई, शायद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ? मतलब वाइफ इतनी, क्या आजकल ये पहले खाना खाते थे तो बहुत तारीफ करते थे, आजकल नहीं करते हैं? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बना रही हूँ आजकल? मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही है। ऑन द अदर साइड हस्बैंड के दिमाग में सिर्फ दो ही बातें घूम रही है। कल की प्रेजेंटेशन रेडी है, आज के मैच का क्या स्कोर है, दैट्स इट। वो सोच ही नहीं रहा आपने खाने में क्या बनाया था, आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, नथिंग। क्या होता है, कई बार हम अपने दिमाग में बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव डाल लेते हैं और उसका सामने वाले को कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, राइट? तो हस्बैंड को नहीं पता है आप ये सब सोच रहे हैं, पर आपके दिमाग में बर्डन है। बेटर टू हैव अ कन्वर्सेशन। उस समय नहीं, क्योंकि थके हुए हैं। जिस दिन वो शाम को जल्दी आ जाए, या जिस दिन संडे है, सुबह बच्चे सो रहे हैं, आप दोनों उठ गए हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। काम छोड़ दीजिए थोड़ी देर, नाश्ता लेट बन जाएगा। उन्हें बोलिए आज चाय साथ में पीते हैं, आपसे बात करने की इच्छा हो रही मतलब ये चाय पीते वक्त ना वो हमेशा वो कपिल शर्मा का तो पूरा टाइम वो, उसको मैंने कितना बोला कि उसको साइड में रखो, अपने साथ में डांस। बोलते क्या तुझे तो हमेशा बस लेक्चर देना होता है, कुछ ना कुछ बकवास करनी होती है, मुझे सुनने देना, मैं अक्खा दिन तो काम पे रहता हूँ और यहाँ पे भी तेरा चालू हो जाता है। तो ऐसी ना फिर वो डॉक्टर को भी हैबिट हो जा रही है कि है। जब राइट। खाना खाने के टाइम ऐसे टीवी देखना फिर खाना है, तो वो खुद ही स्क्रीन टाइम कम नहीं करते, तो उसके लिए क्या करना है? तो मुझे ये लगा प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी फील होती ये प्रॉब्लम 99% घर में है कि है हस्बैंड उसको। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं उसमें। उसके हम्म। भी रीजंस है। अभी हमारे जो कोच है, वो जब भी कोई इस तरह की शिकायत बोलती है ना मदर्स, तो वो कहते हैं उन्हें मेरे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दिखा देना। क्योंकि वो एक अलग दुनिया में रहते हैं। उनके दिन का 70-80% हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ में जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, क्या फील कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये चीजें वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कम्युनिकेशन, वो बहुत जरूरी है। और वो इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं सोनी, वो ये कहते हैं तेरा लेक्चर चालू हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम हस्बैंड से बात कर रहे होते हैं, या तो ग्रोसरी खत्म हो गई है, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, लाइट का बिल पे किया या नहीं, मेरे फोन का रिचार्ज करा दो, उन चाची जी को आपने फोन नहीं किया क्या, आज मेरे को सासू जी ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा क्यों किया। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दैट। या फिर बच्चे ऐसा करते हैं, आपको तो कोई मतलब ही नहीं, आप तो दिन भर ऑफिस रहते हो, मैं परेशान हो जाती हूँ, 3 दिन से मुझे हेडेक हो रहा है, फीवर आने वाला है, और आपको परवाह ही नहीं। या फिर 2 दिन से मेड नहीं आ रही है, मैं कैसे मैनेज करें। वी डू दैट। हम कब हस्बैंड के साथ बैठकर, अच्छा ऑनेस्टली बताइए, आप लोगों की शादी को आई गेस सबको 12, 15, 14 साल हो ही गए होंगे। 15 ईयर्स हो गए, 15। 15 ईयर्स, ग्रेट, बिग अचीवमेंट। कब आपने बैठ के अपने हस्बैंड के साथ 10-15 मिनट शांति से बैठ के ये बातें की? यार शादी से पहले अपन कितना फोन पे बातें करते थे ना, पता है अपन नहीं वहां। वो बातें पकाओ मैम, वो बातें पकाओ लग रही है। हमेशा तुझे ये घिसा पीटा वही बोलना है, ऐसा बोलते हैं आजकल। ओके। ऐसा बोलेंगे तो उनका ऐसा रहता है कि वो तो क्या पुरानी बातें, हमेशा तुझे वही चीज याद आती है, ऐसा बोलेंगे। ओके, ये कोर्स अपना कंप्लीट हो जाए, फिर एक हफ्ते का कपल रिलेशनशिप पे भी कोर्स ले लेंगे है अपन, मैम राइट? वो वाला कोर्स, तो मैं ज्वाइन करूंगी। हम्म? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अभी हम बच्चों पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस तरीके से बातें आपको बता रही हूँ।
जब हम कपल रिलेशनशिप में बात करते हैं, जैसे अभी आप कहोगे कि मैं ऐसा कहती हूँ तो मेरी बेटी ऐसा कहती है, तो मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। नाउ ये ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए थोड़े अलग हो। मेरे बच्चे का हॉबी है मान लीजिए स्पोर्ट्स, आपकी बेटी की हॉबी हो सकती है डांस या ड्राइंग। मेरे बच्चे को पसंद है क्रिकेट, आपके बच्चे को पसंद है बैडमिंटन। तो मैं जो दे रही हूँ वो एक एग्जाम्पल है। आप उसको अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपने बच्चे की हॉबीज या अपनी फैमिली के हालात के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे बच्चे से बात करते समय। हस्बैंड को कैसे इन्वॉल्व करना है, थोड़े थोड़े तरीके मैं बीच बीच में बता देती हूँ। लेकिन हाँ, पूरी तरह से वो हमारी बात समझे, प्यार से बात करे, टीवी छोड़ के हमें टाइम दे, उसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितनी बच्चों के साथ करते हैं ना, उससे थोड़ी और परसेंटेज ज्यादा तो करनी हमें ही पड़ेगी मेहनत, क्योंकि वो किसी और दुनिया में ज्यादा देर बिजी रहते हैं। वो मेंटली इमोशनली उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप हैं, बच्चे के साथ या घर की जिम्मेदारियों के साथ। तो थोड़ा सा हमें और चेंज होना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ टिप्स दूंगी मैं किसी दिन, उस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे एक दिन, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। तो कम्युनिकेशन वन थिंग, बच्चे के लिए भी जो हम अभी बात कर रहे हैं, और हस्बैंड के साथ भी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा पुरानी बातों को लेके कर सकते हैं, थोड़ा फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। उसकी भी शुरुआत आप कनेक्ट से कीजिए। कनेक्ट तभी होगा जब आप पहले उनकी तारीफ करना शुरू करेंगे। ये टिप दे देती हूँ मैं। आप हर चीज में शिकायतें ना करें। कि कभी उन्होंने कोई नई शर्ट ट्राई की, अरे यार आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। कभी गलती से उन्होंने आपको चाय बना के पिला दी, आज तो मजा आ गया चाय में। अब चाय बिल्कुल टेस्टलेस है, फिर भी बोल दो कि बहुत टेस्टी थी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे नहीं बनानी पड़ी, आपने बना के पिलाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं आपके साथ या ब्लिंकिट से आपके लिए ऑर्डर कर रहे हैं, थैंक यू बोल दो। अरे यार थैंक यू, आपने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दी, मेरा आधा घंटा बच गया, मुझे बहुत हेल्प मिली। छोटी छोटी चीजों में उनकी भी तारीफ करना शुरू कर दो। आई नो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, पर हमारी तारीफ जनरली कोई नहीं करता है। बट अगर हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे उनका ब्रेन कंडीशन होगा कि हाँ यार, इसको भी सिर्फ शिकायतें नहीं है, इसको भी मुझसे पता है क्यों। जब वो बाहर की दुनिया में होते हैं ना, अगर आप लोग कभी वर्किंग रहे हैं तो यू नो दैट घर में आप सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक काम करेंगे, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा। आप कितना भी टेस्टी फूड बना लेंगे, शायद कोई तारीफ करे ना करे। लेकिन बाहर अगर आप वर्किंग है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके टिफिन में से वही सब्जी जो घर पे सबने खाई और कुछ नहीं बोला, वही सब्जी आपके कलीग एक बाइट टेस्ट करके तारीफों के पुल मान देंगे कि यार तू कितनी अच्छी कुकिंग करती है। हैपन्स। आप हम्म। कितना भी अच्छे से ड्रेसअप होके, तैयार होके, बाल वाल बना के घर में बैठिए, हस्बैंड नहीं कहेंगे तू सुंदर लग रही है। लेकिन आप अच्छे से तैयार होके ऑफिस जाएंगे, बहुत सारे कलीग्स, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, कह देंगे यार आज तो बहुत स्मार्ट लग रही है। हैपन्स। तो सेम हैपन्स विथ आवर हस्बैंड। वो बाहर होते हैं ना, कोई उनकी नई शर्ट की, कोई उनकी नई हेयर स्टाइल की, कोई उनके काम की, कोई उनकी पंचुअलिटी की, कोई उनके अच्छे मैनर्स की तारीफ करता रहता है। तो उन्हें भी वहां पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है। हम नहीं करते तो उन्हें हमसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं लगता, उन्हें लगता है कि यहाँ तो शिकायतें ही मिलती है, यहाँ तो एक्सपेक्टेशन ही मिलती है, ये कर दो वो कर दो, ये ऑर्डर कर दो, ये मंगा दो, बच्चे के लिए ये लाना है, उसको वो दिलाना है। थोड़ा सा वहां भी इन्वेस्ट कीजिए, वो भी एक इमोशनल बैंक अकाउंट है। वहां भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10-15 दिन ट्राई कीजिए थोड़ा वो भी चौंकेंगे कि ये इसको क्या हो गया है। लेकिन ही विल ऑल्सो फील इमोशनली कनेक्टेड। उन्हें भी लगेगा कि आपको उनकी वैल्यू है। तो थोड़े दिन आप ऐसा करोगे, एक साथ मत करना है, एक ही दिन में 10 बार तारीफ कर दी, वो उन्हें लगेगा कुछ तो प्लानिंग है, कुछ चाहिए इसलिए कर रही है ना। तो धीरे धीरे बिहेवियरल, आज जल्दी घर आ गए तो भी तारीफ कर दो। अरे वाह, रोज तो आप 8 बजे आते हो, आज 6 बजे आ गए, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, आप जल्दी आ गए। अब आपको अच्छा लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है यार अभी तो डिनर ही नहीं बना, ये इतनी जल्दी आ गए, बच्चे को होमवर्क भी बाकी है। पर बोलो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी आए, ही विल फील गुड। तो थोड़ा सा उनको भी फील करवाओ कि आपको भी उनकी वैल्यू है, आपको भी उनकी तारीफ नजर आती है। तो उनको जो बाहर बाहर तारीफ मिलती है, घर में शिकायतें मिलती है, वो बैलेंस होगा।
वो बैलेंस होगा तो उन्हें आपके पास बैठना अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा। देन यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बच्चों के साथ बिताने की हम बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में भी क्वालिटी टाइम मैटर करता है। वो भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। तो अब हम कपल रिलेशनशिप पे चले गए, वापस कम बैक टू चाइल्ड रिलेशनशिप। तो अभी हम क्वालिटी टाइम की बात कर रहे थे, 3 तरीके हैं। अब डेली की एक्टिविटी या टास्क ये भी है कि जो जो मैं बता रही हूँ वो कंसेप्ट आप समझे, कोई भी क्वेरी है नेक्स्ट क्लास में पूछें और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। एक साथ सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करेंगे। कंडीशनिंग पे हम काम कर रहे थे, सोनी ने तो अपनी डॉटर के साथ मार्शमेलो टेस्ट भी किया। तो प्रीतु और सोनल आप लोग भी ट्राई कीजिए, योगिता आप भी अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप भी ट्राई कीजिए। बच्चों का पेशेंस लेवल चेक होता है, फिर उसको अप्रिशिएट कीजिए। पहले लॉजिक बताइए क्यों कर रहे हैं, फिर अप्रिशिएट कीजिए। पेशेंस रखा, आपने अपनी अर्ज को कंट्रोल किया कि मुझे ये खाना है, तो आई अप्रिशिएट, क्लैप फॉर यू। और उसके बाद में उसको ये लॉजिक समझाइए कि इससे ये भी शो होता है कि बड़े होकर आप एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनोगे, तो लाइफ में जो भी परेशानियां आएगी ना, आप उसको फेस कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। आपके ये चीजें बार बार बोलने से बच्चे के दिमाग में ये चीजें फिट होती, ओ हाँ मैं तो बहुत पेशेंस वाली हूँ, हाँ मैं तो बहुत इमोशनली स्ट्रांग हूँ। तो अभी छोटी छोटी चीजें भी है ना, क्लास में किसी बच्चे ने बुली कर दिया, बुली क्या होता है, थर्ड फोर्थ के बच्चे क्या बुली करेंगे, फर्स्ट सेकंड के बच्चे वो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, उसको बुली नाम दे दिया है। अरे तेरी शर्ट ऐसी, अरे तेरे शूज ऐसे, मेरे पापा के पास तो वो कार है, राइट। तो बच्चे उसको फेस, अब वो आपने बार बार बोला ना तो बच्चा फेस करेगा। फिर वो आपको बताएगा, पता है मम्मा आपने कहा था ना मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, कल मुझे मेरी क्लास में उसने राहुल ने चिढ़ाया कि है ना तेरे शूज ऐसे पुराने हो गए हैं, मेरे पापा ने तो नए शूज दिलाए। मैं चिढ़ाई नहीं, मैंने उसको बोल दिया इट्स ओके, मेरे भी नए आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो राहुल ऐसे हो गया कि मैं तो चिढ़ाई नहीं। अब ही विल फील, वो रिलेट कर रहा है कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, उसने चिढ़ाया लेकिन मैं नहीं चिढ़ा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चा कहे मुझे तो चिढ़ाते हैं, मुझे तो बुली करते, उसको बोलो, जो चिढ़ाए उसको बोलो थैंक यू विद अ स्माइल। वो चिढ़ेगा कि अरे मैंने तो चिढ़ाया, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो थैंक यू बोल रहा है। या बोल दो सेम टू यू, थैंक यू, बस। अब बच्चे को ये समझाओ कि उससे बहस करोगे, जवाब दोगे, वो वापस जवाब देगा, बहस बढ़ेगी, दिमाग खराब होगा, टाइम खराब होगा, एनर्जी खराब होगी। एक थैंक यू बोलने से बात खत्म। अब उसको सोचने दो कि आप चिढ़े क्यों नहीं, आपने थैंक यू क्यों बोला, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाते रहें। ओके। तो जो चीजें रोज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप फॉलो करते रहिए, ताकि आप उसका आउटकम फील कर सकें कि जो मैं कर रही हूँ उसकी वजह से ये चेंजेस बच्चे के बिहेवियर में आ रहे हैं, और अब वो मेरी बात अच्छे से सुन या समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये इमोशनल बैंक अकाउंट और क्वालिटी टाइम, ये 2 कंसेप्ट हमारे अब क्लियर हो गए, आई होप। थोड़ा सा कल मैं बताऊंगी कि क्वालिटी टाइम के लिए हमने गेम्स और प्ले की बात की, तो क्या क्या तरीके हैं क्वालिटी टाइम बिताने के। 3 तरीके मैंने बताए, आज से आप शुरू करेंगे। कल ग्रुप पे डालेंगे कि क्या आपने शुरू किया क्वालिटी टाइम, या आज आपने क्या किया क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ, कि मैंने 10 मिनट उसके साथ बुक रीडिंग की, या आज मैंने कुकिंग में उसकी हेल्प ली, या आज मैं उसके साथ वॉक पे गई, या मंदिर जाने के लिए उसको साथ लिया और हमने खूब सारी बातें की। जो भी आप क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बिताएंगे उसको ग्रुप पे शेयर करेंगे। आज का आज रात को कर सकते हैं या कल सुबह जब भी आपको टाइम है, राइट। और रात के 10 मिनट बच्चे के साथ पॉजिटिव बिताएंगे। और जो जो एक्टिविटीज मैंने शेयर की है ऑलरेडी वो भी आप फॉलो करते रहेंगे, और अपना एक्सपीरियंस ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे। जब आप इनको फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में इन बातों को, तब आपको पता चलेगा कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है और परेशानियां क्या आ रही है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ पर ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे क्वेरी कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन। मैम, ये जो चीजें आपने बताई हैं काफी हद तक कोशिश करते हैं मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की। बट क्या होता है कि जैसा हम सोच के चलते हैं रेस्पॉन्स तो वैसा नहीं मिलेगा अभी।
तो इमोशनली और मेंटली इतना ड्रेन हो जाते हैं जो, मतलब तो फिर 2-3 बार एफर्ट डालने के बाद ऐसा हो जाता है कि फिर वही पुरानी गाड़ी चलने लगती है। बिल्कुल। तो उसको मेंटली जो ड्रेनेज हो रही है उसको रोकने के लिए क्या करें? जैसे हम किसी इंटेंशन से कोई एक्ट कर, मतलब कोई चीज कर रहे हैं और बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बच्चा अपने टेंट्रम्स जैसे थे वैसे ही कर रहा है, जिद जैसे थी वैसे ही कर रहा है, हम्म। तो उसको 2-3 बार समझाने के बाद भी अगर उसके दिमाग में वो चीज घुस गई है कि ये ही करना है, तो हम्म। तो फिर वो वही करने का अगर उसका दिमाग में है तो फिर वो नहीं समझ रहा है, तो फिर कैसे पेशेंटली वो करें? हम्म। फिर ऐसा लगता है कि छोड़ दो इस टाइम के लिए, अभी नहीं हो रहा है ये काम। राइट। देखो क्या होता है सोनल कि हम ये नई नई चीजें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट हम करने जाएंगे तो बच्चे का ब्रेन, अगर बच्चा 8 साल का है तो 8 सालों से उसका ब्रेन कंडीशनड है कि ऐसे जवाब देना है या ऐसे नहीं करना है, या मैंने ये बोला मम्मा ने नहीं माना तो मैं ऐसे शाउट करूं रो तो मम्मा मेरी बात मान जाएगी, इस तरह से। अब हम रिकंडीशनिंग पे काम कर रहे हैं। जब हमें जुकाम या फीवर होता है तो डॉक्टर हमें 3 दिन या 5 दिन की दवाई देता है, हम ठीक हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर ये कहता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इन्फेक्शन, कोल्ड एंड कफ, कि 5 दिन में ठीक ना हो तो आप दोबारा आइएगा, हम टेस्ट करेंगे। राइट। तो वहां मेडिसिन है, वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रही है। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो है इमोशनल, मेंटल कंडीशनिंग, बिहेवियरल चेंजेस हैं, तो वो एकदम नहीं आएंगे। आप सबने सुना होगा कि अगर हमें कोई नई हैबिट शुरू करनी है तो 21 डेज, 21 दिन उसको लगातार कीजिए, तब आपकी वो हैबिट बिल्डअप होगी। सुना है आप लोगों ने? यस मैम। तो उसी तरह से अगर हम बच्चे के साथ भी कोई चीज नई शुरू कर रहे हैं, बिहेवियरल, तो 21 दिन हम एज्यूम करते हैं कि लगेंगे। बच्चे का ब्रेन भी कंडीशन होगा कि ऐसा करने पे ऐसा होगा, ऐसा करने पे ऐसा नहीं होगा। 21 डेज हम बोलते हैं, शुरुआत हो जाएगी 5-7 एफर्ट के बाद। जैसे बच्चा जिद कर रहा है, हमने मना कर दिया ये नहीं होगा, बच्चे की जिद बढ़ी, रोना बढ़ा, इमोशनल डायलॉग बढ़े, आप मुझसे प्यार नहीं करते ये वो, उसके बाद भी आप नहीं माने तो उसके टेंट्रम और बढ़ेंगे। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो इजीली मान जाएगा। अब उसके टेंट्रम हो जाएंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब यहाँ आके हम मदर्स मेल्ट हो जाते हैं। आपको कम से कम 5 बार, 5 दिन नहीं, 5 बार ऐसा करना है कि उसने जिद की और आपने मना किया, तो अब वो कुछ भी कर रहे, जिद पूरी नहीं होगी। ठीक है। धीरे धीरे होगा। उस समय आपका पॉइंट ये है कि हम अपने आप को इमोशनली कैसे स्ट्रोंग रखें। बच्चे को यस। कैसे कंडीशन करना है, उसका तरीका है कंसिस्टेंसी। 4-5 बार तो करना ही है, बाकी 15-20 बार हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए उसका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा। तो ये हो गई बच्चे की बात, कंसिस्टेंसी। रही बात हमारी, हम अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल रखें, उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। हम इमोशनली वीक क्यों हो रहे हैं? क्या कोई पुराने हमारे एक्सपीरियंस है हमारे बचपन के, या मेरी मम्मा मुझे ऐसे डांट देती थी, मेरे पापा ऐसे करते थे, या कोई फ्रेंड्स के साथ के कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनटोल्ड इमोशंस हैं, वो रह रहे के निकल आते हैं। कई लेडीज के केस में ये मैंने देखा है, जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनका बचपन बहुत अच्छा बीता, टीन एज बहुत अच्छी बीती, वो अच्छा पढ़े, जॉब करी, इंडिपेंडेंट लाइफ थी, लेकिन आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ चेंज हो गई। पहले वो ड्राइव करते थे, शादी के बाद छूट गया। पहले वो जॉब करते थे, शादी के बाद छूट गया। पहले घर में बीइंग अ सिंगल चाइल्ड उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, शादी के बाद वो छूट गया। पहले उसको सब कुछ तैयार मिलता था, तेरा ऑफिस का टाइम हो गया, ये ले दूध, ये ले गरम नाश्ता, ये ले टिफिन। शादी के बाद उसको दूसरों के लिए ये सब करना पड़ रहा है, फिर भी उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई। पहले वो इंडिपेंडेंट थी, शादी के बाद इवन उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, कितने बजे सोना है, ऑफिस से लेट क्यों आई, हर चीज के लिए टोका जा रहा है। ओवर द टाइम, धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, ओवर द टाइम उस लेडी का मेंटल और इमोशनल हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। उसकी फीलिंग्स सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो एक मशीन बन गई, मुझे 5 बजे उठना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, इन लॉज का खाना बनाना है,
अपना टिफिन लेके ऑफिस जाना है, शाम को आके ये करना है, वो करना है, वो बस 5 बजे उठना है और 12 बजे सोना है, इस बीच में दौड़ना है, ये उसकी लाइफ हो गई। अब सोचो उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। अब जब उसके बच्चे बड़े होंगे, थोड़े बड़े, तब वो बच्चों से, क्योंकि बाकी जगह वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं है, बच्चों के साथ वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? बच्चों पे। अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो वो दबी हुई फ्रस्ट्रेशन निकलेगी बच्चे को डांटने में। तेरे रोज के नखरे हैं, 4 चीजें बना दी तो भी अभी मुझे दादा दादी को भी खाना देना है, पापा का भी टिफिन देना है, तेरे को नखरे करने हैं, स्कूल का टाइम हो रहा है, वो डांटेगी। हम बच्चे के लिए आपको कह रहे हैं कि क्वालिटी टाइम दो, हम कह रहे हैं स्कूल जाने से पहले प्यार से बात करो, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। रात को सोते समय बच्चे को प्यार दो, उसकी बातें सुनो, उसकी तारीफ करो, हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप दिन भर में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, अब आपको सुबह की टेंशन है कि कल एक मीटिंग है तो मुझे 9 नहीं 9:45 ही पहुंचना है, वो 15 मिनट में कैसे मैनेज करूंगी, दिमाग में चल रहा है। अब हस्बैंड ने भी कह दिया कल मेरी मीटिंग है, मैं तो 8:30 ही निकल जाऊंगा। अब आपको और 15 मिनट एडजस्ट करने हैं, उनका टिफिन और 15 मिनट जल्दी बना, मैं कैसे एडजस्ट करूं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। उस समय मैं बच्चे को प्यार शो नहीं कर सकती, पर बच्चे ने आके प्यार से मुझे हक कर दिया और कुछ कह दिया, पता है मम्मा क्लास में ये हुआ वो, हम डांट देंगे, डेफिनेटली डांट देंगे। रात के 10 बजे भी तुझे चैन नहीं है, सोने दे, तू भी सो जा, अभी तेरा बैग भी पैक नहीं हुआ, सुबह मुझे जल्दी जाना है, पापा का भी टिफिन जल्दी, नेचुरली हम डांट देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हिडन रीजंस होते हैं हमारी फ्रस्ट्रेशन के पीछे, उन पे काम करना जरूरी है। उसके लिए हम लोग काउंसलिंग सेशंस देते हैं, कुछ थेरेपीज देते हैं। और अगर ये डे टू डे लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, तो उसके लिए आप खुद काम कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्टिविटीज हम देते रहते हैं। कल जो ये मैंने एक्टिविटीज टू फॉलो भेजी है ग्रुप पे, इसमें भी देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डू समथिंग फॉर इमोशनल हीलिंग। आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए ये है, बच्चे के लिए नहीं है। आप ब्रीथ वर्क करें, डीप ब्रीदिंग, आप योगा मेडिटेशन कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी वीडियो। अब आपको योगा मेडिटेशन पसंद है वो कर लीजिए, एरोबिक्स जुम्बा पसंद है वो कर लीजिए, कुछ भी, लेकिन कुछ 10-15 मिनट कीजिए। ये सुबह हो सकता है, टाइम नहीं है आप शाम को कर सकते हैं। जर्नलिंग, ग्राउंडिंग बेस्ट तरीका है। आपके मन में, आपने जब भी मेट मूवी में देखा है, करीना कपूर कहती है शाहिद को कि ये फोटो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो, इससे तुम्हें टेंशन हो, इसको फाड़ो, इसको जला दो, फ्लश कर दो, राइट? वेंट आउट करना सीखो। आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आज फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक डायरी लिखिए। उसमें जरूरी नहीं है आप दिन भर की डायरी लिखें, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। जो मन में आ रहा है लिख दो। आज मेरे बच्चे ने मुझे ये कह दिया, आज हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, जो मन में आ रहा है बोल दो, लिख दो। जो आप बोल नहीं सकते हैं वो लिख दो, कि आज तो मेरा मन कर रहा है मैं भाग जाऊं सब कुछ छोड़ के, लिख दो। लिखने के बाद उसको पढ़ लो और पढ़ के जला दो, आप बिल्कुल रिलीफ फील करो। तो ऐसे कुछ तरीके अपने आप को वेंट आउट करने के। दूसरा, स्टेप आउटसाइड फॉर फ्रेश एयर एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, वॉक। फ्रेश एयर में आपका जाना बहुत जरूरी है। आप सुबह, शाम, आफ्टर डिनर, जब आपको टाइम मिले। बिल्कुल टाइम नहीं है तो हस्बैंड ऑफिस है, बच्चा स्कूल है, मेड काम करके गई, आप उस समय निकल जाओ। घर का काम लिमिटलेस है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 10-15 मिनट जाओ, नीचे वॉक करके आओ, रोड पे वॉक कर लो, आसपास के किसी गार्डन में जाके बैठ जाओ, पर 10-15 मिनट नेचर के लिए, फ्रेश एयर के लिए निकालो। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट, बट एनी टाइम यू कैन डू दैट। अब बाकी चीजें तो मैंने बच्चे के साथ करने के लिए भी लिखी है, और बाकी, हाँ, बाकी चीजें मैंने बच्चे के लिए लिखी है जो आपको बच्चे के साथ करनी है। तो इस तरह की चीजें आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए करिए। जैसे मैं कह रही हूँ, बच्चे से प्यार से बात कीजिए, बच्चे को अफेक्शन शो कीजिए, अपने आप से भी प्यार शो कीजिए। आज आपने कुछ अच्छा किया, आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, इफ यू आर फीलिंग गुड कि 1 हफ्ते से मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ मैं एफर्ट कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आप इस चीज को मिरर के सामने खड़े होके 3 बार बोलिए, अच्छा किया सोनल ये कोर्स ज्वाइन करके, कंफ्यूज तो हो रही थी करूं या ना करूं, बट यार कुछ तो अच्छी टिप्स मिल रही है, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अपने आप को, कोई नहीं दे रहा, अपने आप को खुद तारीफ कर दीजिए, राइट? एक हमारी टीममेट है, वो हमेशा कहती है, बॉस योर माइंड। आपके ब्रेन के बॉस आप खुद हैं। अपनी सोच चेंज कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए।
दिन में एक बार अपने आप को ऐसे हक कीजिए, वेल डन, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ ब्रेव गर्ल, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कभी कभी थोड़ा सा अपने साथ सोलो टाइम बिताना भी जरूरी है। आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, आप म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, तो आप लोगों को शायद म्यूजिक के जरिए सिखाती हैं कैसे इमोशंस पे काम करना। तो आप म्यूजिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाइए। म्यूजिक इन द सेंस आप गाते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और समथिंग? मैं वोकल्स गाती हूँ। गाते हैं। तो जब भी आप डल फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, मिरर के सामने बैठ के या किसी गार्डन में जाके अकेले एकांत में अपने साथ कोई भी गाना गुनगुना लीजिए। हाँ, या वही काम, वही है, अल्टीमेट रिलीज वही हाँ, होता है मेरा। वही होता है काम करते करते। पता है कभी कभी क्या, इफ यू लव म्यूजिक, हम म्यूजिक सुनते भी हैं, गाना नहीं है सुनना है। कभी कभी आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, कोई ऐसा गाना सुना लीजिए, लगा लीजिए यूट्यूब पे मोबाइल में जिसे सुन के आपको रोना है। कोई भी सैड सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो या जो सुन के आपको, वो फुल वॉल्यूम में लगा लीजिए और अकेले बैठिए, उसको सुन के रो लीजिए। विद इन 10 मिनट्स यू विल फील, आह, मन हल्का हो गया। तो ये कुछ टिप्स हैं। हम लोग अपना मेंटल हेल्थ के सेशन में या काउंसलिंग में बहुत सारे तरीके बताते हैं, बट डू दैट, यू विल फील रिलीफ। तो ऐसे वेंट आउट करना सीखिए अपने इमोशंस को। बाकी हाँ, बच्चों के साथ, ये सब तो मैं करती हूँ, हाँ, बट जब वो कंटिन्यूअस जिद और टेंट्रम्स आ रहे होते हैं ना, उस टाइम कैसे काम रह के, और उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम उसको समझना भी मुश्किल होता है कि हम्म, मैं कैसे, वो बच्चा तो नहीं चेंज हो पाएगा एकदम से, हम्म, तो मैं काम रहूं, वो धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके लिए अभी ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं भाई, वो तो जिद ही कर रही है, सुन ही नहीं रही है, और हम्म। मैं जो सारे तरीके आजमा रही हूँ फिर भी मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी एक टिप मैंने दी थी कुछ दिन पहले क्लास में। उस समय प्यार से उसको कहिए कि बेटा ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, आपको भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी, अपन थोड़ी देर हम्म। बाद बात करें, और वहां से हम्म। हट जाइए। अब ये हट जाइए का मतलब जरूरी नहीं उसको एक रूम में अकेला छोड़ के आप दूसरे रूम में चले गए, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है सिचुएशन तो आप दूसरे रूम में चले जाइए। वरना उसको प्यार से बोलिए, डांट के नहीं, कि बेटा अभी आप भी गुस्से में हो, मैं भी गुस्से में हूँ, अपन ना थोड़ी देर बाद बात करें, अभी आपको भी बहुत जिद्दी जिद्दी आ रही है, मुझे भी फिर ना गुस्सा आने लग जाएगा, तो हम थोड़ा सा काम हो जाए फिर बात, ऐसा बोल के वहां से हट जाइए। हम्म। उस समय सामने से हटिए, जाइए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, और या तो किसी काम में अपने आप को बिजी कर लीजिए, कोई भी घर का काम, या कोई ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन लीजिए, या टीवी देख लीजिए, या उसी समय दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एक डायरी पेन लेके लिख लीजिए, उस समय अपने आप को वहां से हटा लीजिए। ऑन द स्पॉट तो यही तरीका है, क्योंकि आप हम्म। कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कैसे हम्म। मैं ना डांटूं, और वो हम्म। कंट्रोल नहीं कर पा रही कि मैं जिद ना करूं। तो हम्म। पॉज, पॉज ले लीजिए, वहां से हट जाइए, और ब्रेक लेके डीप ब्रीथ करके अपने आप को थोड़ा वेंट आउट कीजिए। बाद में, दिन में या शाम को जब आप भी काम फील करें या बच्चा काम फील करे, या तो वो खुद ही आपके पास आ जाएगी कि मम्मा उस समय मैंने ऐसे कहा, सॉरी, जनरली बच्चे आ जाते। ये आपको इसलिए भी ज्यादा हेल्प करेगा कि अभी तक हम लोग क्या, बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं जिद करूंगी मम्मा डांटेगी, मैं रोऊंगी मम्मा डांटेगी। अब अगर आपने बिना डांटे प्यार से बोला और वहां से हट गए, बच्चे का ब्रेन भी थोड़ा समझेगा कि क्या हो गया, आज डांटनी पड़ी, उसको रियलाइज होगा कि शायद आज मम्मा ज्यादा अपसेट हो गई, डांटा नहीं, तो वो खुद आके सॉरी बोलेगी आप। तो जब वो सॉरी बोले तब लेक्चर नहीं देना, तब उसको हक करना है, इट्स ओके बेटा, पर आप ज्यादा जिद करते हो ना तो मम्मा भी परेशान हो जाती, हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना बेटा, ऐसे करके कनेक्ट कीजिए। हम्म। तो आई होप दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ट्राई दीज, हम्म। राइट? ये- ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग रिपीट देखिए, अदरवाइज जो एक्टिविटीज हम दे रहे हैं, जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, तो हमें बच्चों के और हस्बैंड के साथ अपने आप के लिए भी हमें ही काम करना पड़ेगा। ये सेम थिंग हस्बैंड्स पे भी एप्लीकेबल होती है, हमें नहीं लगता है इतना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मेंटली जूझ रहे हैं। आज का टाइम, आज की लाइफ ऐसी ही हो गई है भागदौड़ वाली, तो हम सबको बहुत जरूरत है अपनी अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर काम करने की। तो छोटे छोटे तरीके आजमाते रहिए,
और जहां भी हो, बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, अगर बात बढ़ रही है तो पॉज लेना बहुत जरूरी। ठीक है। और मैं जो मैंने क्लासेस का बोला था, उसका क्या करना है? आपको मैंने मैसेज किया था प्रेशर के बारे में, तो क्लास लीव करना है, वो मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो क्या करना? उसमें सोनी सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आपकी बच्ची क्लासेस से सेटिस्फाइड है या वो स्ट्रेस फील कर रही है। अगर उसको आपको लाइक लगता दोनों सेटिस्फाइड भी है और लाइक स्ट्रेस भी हो रहा है, एक्चुअली वो भी कंफ्यूज है, बोला क्या करना है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। है, हाँ। और लाइक वहां का प्रेशर बहुत है हम्म तो क्लासेस का। अभी तो आप कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है। अभी आप अचानक से क्लासेस उसकी छुड़वा देंगे तो वो भी डिस्टर्ब होगी। और अभी नहीं, हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए अपन बात करेंगे। अभी आप एग्जाम हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी इस समय पे बच्चे एग्जाम की वजह से भी स्ट्रेस में है। एग्जाम के बाद हम्म अप्रैल में जब नया सेशन होगा, तब यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ज्वाइन करवानी है या नहीं कोचिंग। उस समय आपको बच्ची हम्म से पहले बात करना पड़ेगा कि बेटा अपन ने कोचिंग की, हम्म अब उसकी वजह से आपके मार्क्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन आप थोड़ा स्ट्रेस में रहे। अब आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए सोनी, 7th 8th और उसके ऊपर की क्लासेस में बच्चों को कोचिंग की जरूरत हो ही जाती है, क्योंकि हम उनको उतना गाइड नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई गाइडेंस तो उनको चाहिए। और दूसरी बात, प्रेशर आजकल सब जगह दिया जा रहा है। तो हमारा फोकस है कि बच्चों को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाना कि वो उस प्रेशर को फेस कर सके। अगर वो प्रेशर हमारे बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हमें डिसीजन बड़ा लेना। अगर ये है कि छोटा मोटा हम्म प्रेशर है डेली लाइफ में, बच्ची कभी तो बहुत स्ट्रेस हो जाती है, मम्मा टीचर ऐसे डांट रही है, इतने मार्क्स नहीं आए तो ये होगा वो होगा, मैं कैसे लाऊं। लेकिन जब आप उसकी बात सुन लेते हो, प्यार से उसको समझा देते हो, फिर क्लास में किसी दिन उसकी तारीफ हो जाती है या अच्छे मार्क्स आ गए, टीचर ने कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो वापस एक्साइटेड हो जाती है कि आज टीचर ने मेरी तारीफ की, आज टीचर ने ये कंसेप्ट समझाया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिर ये टेम्परेरी फ्लक्चुएशन, राइट। तो वो हम्म एग्जाम के बाद ओके में अपन बात करेंगे, बच्ची की बात सुन के उससे थोड़ा आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, राइट। ओके मैम, थैंक यू, ओके। चलेगा। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और एक्टिविटीज आप फॉलो करते रहिए और ग्रुप पे अपना आउटकम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। ओके, ओके मैम। सी यू ऑल।